आज की इस वीडियो में सीखने के जिस विधि पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह संसार का सबसे श्रेष्ठ प्रकार है, सबसे श्रेष्ठ विधि है। उस श्रेष्ठ विधि का नाम है गुरु शिष्य परंपरा। इसमें प्रथम शर्त ये है कि जो गुरु हो, जो शिक्षक हो, वो अपनी विद्या में पारंगत हो। द्वितीय शर्त ये है कि उसके पास कोई शिष्य हो। तृतीय शर्त ये है कि वो उसकी जो पढ़ाने की विधि क्या है कि वो उस बालकों को अच्छे से जो विद्या उसको आती है उसी विद्या में वो बालक पारंगत हो जाए। हमारी इस परंपरा को श्रुति परंपरा भी कहते हैं। प्राचीन काल से ये परंपरा चलती आ रही है, गुरु शिष्य परंपरा, श्रुति परंपरा। गुरु किन्हीं विद्याओं में निपुण है, शिष्यों को ज्ञान देता है। एक उदाहरण से समझाता हूँ। ये देश कृषि प्रधान देश है और किसान वर्षों से लोग खेती करते आ रहे हैं। अब आप विचार करिए, कोई किसान जो कृषि कार्य में निपुण है वो आगे आने वाले अपनी संतानों को कृषि कार्य में कैसे निपुण करता है। वो उसके पास कोई पुस्तक नहीं है, वो अपने बालक को कोई पुस्तक नहीं थमाता कि पुस्तक पढ़, कोई परीक्षा दे, फिर तो कृषि करने के योग्य होगा। अब वो क्या करेगा, बालक को सारी विधि समझाएगा, उससे कार्य करवाएगा, उसके कार्य में जो दोष आएंगे उनको निकलवाएगा। इस प्रकार एक बालक कृषि कार्य करना सीख जाता है। वहाँ पर जो किसान है उसने गुरु का कार्य किया, एक गुरु के रूप में वो कृषि कार्य उस बालक को सिखला दिया। ऐसे ही मान लो कोई शिक्षक है, उसने किसी बालक को धनुर्विद्या में पारंगत करना है, तो क्या करेगा, जो धनुर्विद्या वो जानता है वो उसको बालक को सिखलानी है, तो वो सारी विधि सिखलाएगा, सारी विधि बतलाएगा। वो बालक से वो धनुर्विद्या कार्य करवाएगा, उसको तीर पकड़ना सिखाएगा, धनुष पकड़ना सिखाएगा, तीर चलाना सिखाएगा और लक्ष्य को भेदना सिखलाएगा और धीरे धीरे वो बालक पारंगत हो जाएगा। ऐसे कोई संगीत का जानकार संगीत में पारंगत करेगा, कोई गणित विद्या में पारंगत, गणित विद्या में शिष्य को पारंगत करेगा। कोई शिक्षक विज्ञान में पारंगत है, विज्ञान को समझता है, उससे नए नए शोध करता है, नई नई चीज़ों का जो मनुष्य के हित में उनका आविष्कार करता है, वो सारा विज्ञान अपने शिष्य को समझाएगा। तो इस प्रकार अनेक विद्याओं को जानने वाले अनेक विद्याओं में बालकों को, शिष्यों को पारंगत करते हैं। ये है हमारी श्रेष्ठ गुरु शिष्य परंपरा, श्रुति परंपरा। एक कालखंड गुलामी का ऐसा आया जिसमें मैकाले का आना हुआ, उसने हमारी श्रेष्ठ परंपरा गुरु शिष्य परंपरा को बिगाड़ करके अपनी शिक्षा पद्धति को स्थापित कर दिया। जो शिक्षा पद्धति गुरु शिष्य आधारित नहीं है, केवल और केवल पुस्तक आधारित शिक्षा पद्धति है, जिसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में चर्चा करूँगा।